नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम और सभी को खम्मा गणी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 दोस्तों, 10वीं पास भर्ती 52,000 से अधिक पदों पर यह भर्ती सितंबर में जिसका एग्जाम होगा और मार्च के अंदर जिसके आवेदन है वो लिए जाएंगे दोस्तों। इसको लेकर वेतन को लेकर बहुत सारे साथियों के कंफ्यूजन है और बहुत सारे साथी क्या लगभग सभी साथियों के कंफ्यूजन चल रहा है कि सर इसके अंदर वेतन कम मिलेगा। आज जो इसका बेसिक वेतन है और 8वां वेतन आयोग जब लगेगा तो उसके बाद इसका वेतन कितना रहेगा, इसको लेकर इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ जानकारी साझा कर रहा हूं। तो आशा करता हूं सभी साथी जो इस वीडियो पर आ रहे हैं सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की कंप्लीट तैयारी चैनल पर करवाई जा रही है दोस्त। मैं सबसे पहले बात करता हूं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की। देखिए, 8वां वेतन लागू होने के बाद न्यूनतम वेतन है वो आपको इस भर्ती के अंदर या इस पोस्ट पे कितना मिलेगा, ये एक बड़ी खुशखबरी है जिससे आप वर्तमान में क्या हो, वंचित हो दोस्तों। हम यहां पर बात किस भर्ती की कर रहे हैं, तो बात यहां पर हम कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, एक एक चीज की ओर मैं फोकस करूंगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, एक एक अपडेट थोड़ा ध्यान देना होगा यहां पर। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, अब देखिए सबसे पहले 10वीं पास की भर्ती है ये, 10वीं पास भर्ती है। और पदों की अगर मैं बात करता हूं तो पद 52,453 कुल पद इसके अंदर रहेंगे। एग्जाम यानी परीक्षा है इसकी वो आपके 18 से 21 सितंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। अगला और मुख्य बिंदु आता है, उसकी मैं बात करता हूं वेतन की। सिलेबस, विस्तृत सिलेबस आपने देख लिया होगा और नहीं देखा तो हमने पहले वीडियो बना रखा है तो उसको आप देख लीजिएगा, एक एक टॉपिक पर चर्चा की गई है। वेतन, सबसे पहले समझना कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जिसका बेसिक वेतन बताया गया वो 12,000 रुपए बताया गया, समझ गए। मैं सबसे पहले प्रोबेशन पीरियड की बात कर रहा हूं। 2 साल लगभग किसी भी भर्ती में आप लगोगे तो आपको नॉर्मल सा वेतन दिया जाता है। और ये ना सोचें कि सर 12,000 तो कम होते हैं, लेकिन 2 साल निकलते आपको समय नहीं मिले लगेगा। पहली बात, इस भर्ती का एग्जाम सितंबर में है। सितंबर से इसका जो रिजल्ट आएगा लगभग जनवरी फरवरी मार्च चला जाएगा जाएगा 2026 के अंदर केंद्र में वेतन आयोग लग रहा है, 8वां वेतन आयोग है वो लागू हो रहा है, तो लगभग संभावना है कि राजस्थान में भी 2026 में 8वां वेतनमान है वो लागू किया जाएगा। तो वहां से सबसे बड़ी चीज है, जब ये भर्ती में लगोगे तब तक 8वां वेतनमान अगर लागू होगा तो आपका प्रोबेशन पीरियड के अंदर जो वेतन रहेगा, जो मूल वेतन हमारा बोला जाता है प्रोबेशन पीरियड का, वो भी बढ़ेगा, समझ गए। तो जो आप 12,000 को भी टारगेट लेकर आपके दिमाग में एक गुस्सा सा आपने भर रखा है तो पहले तो उससे निकालो। अगर वो नहीं लगता है तो भी एक बार कि 12,000 2 साल मिलेंगे, 2 साल बाद होते ही आपका मूल वेतन बन जाएगा 22 से 23,000 रुपए। जब 2 साल आपके कंप्लीट होंगे तो आपका जो मूल वेतन है वो कितना बन जाएगा। मूल वेतन लगभग, मैं यहां पे लगभग की बात कर रहा हूं, लगभग ये मान के चलो। बेसिक आप जब भी गूगल पे चेक करोगे या जानकारी लोगे तो चतुर्थ श्रेणी का जो बताया जाता है वो बताया जाता है किसका दोस्तों, आपके जो सफाई कर्मचारी भर्ती होती है उसका। उसको आपको साइड में रखना है। लगभग आप ये मान के चलो कि 22 से 23,000 रुपए आपका मूल वेतन रहेगा 2 साल पूरे होने के बाद। लेकिन देखो बेरोज इसके साथ आपको महंगाई भत्ता है, डीए है, ये चीजें भी तो साथ में मिलेगी। तो इन सब को मिलाकर जब आप प्लस में निकलोगे तो 28 से 30,000 रुपए आपको 2 साल के बाद इसके अंदर वेतन है वो मिलेगा। ये कब मिलेगा, 2 साल के बाद। यहां से समझे। अब एक चीज, 8वां वेतन आयोग लगने के बाद इसमें कितनी बढ़ोतरी होगी, और दूसरी चीज 3 साल बाद आपका प्रमोशन होगा। और 3 साल बाद आप लगभग संभावना है कि 3 से 4 साल बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा और आप चतुर्थ श्रेणी से किस में चले जाओगे, एलडीसी पोस्ट पे चले जाओगे। तो उसके बाद आपका वेतन है वो और अपग्रेड हो जाएगा 7-8 हजार रुपए। मैं यहां पे सिर्फ और सिर्फ बात करता हूं सिर्फ कि 8वां जो वेतन आयोग है, 8वां वेतनमान आयोग है या वेतनमान लागू होगा, 8वां वेतनमान अगर लागू होता है तो उसके बाद लगभग ये मान के चलो कि 1.53 गुना वेतन बढ़ेगा। तो
जो वर्तमान में अगर मैं ये मान के चलूं कि इसका 30,000 वेतन है, तो लगभग ये संभावना है, तो हम सबसे पहले किस ओर चलेंगे? मूल वेतन। ये यहां पर नहीं बढ़ेगा, ये बढ़ेगा मूल वेतन। अगर हम 20,000 ही मूल वेतन माने, तो मूल वेतन अगर 20,000 मानते हैं, तो 8वां वेतनमान लगने के बाद 0.53 है, लगभग 10,000 की बढ़ोतरी होगी। कितनी? 10,000 की यहां से आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी। 8वां वेतन आयोग 26 में तो लग ही जाएगा, और नहीं लगेगा तो 27 में तो राजस्थान में पक्का लग जाएगा। भाई आप जो जब इसकी नौकरी की आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, उस समय तक लगभग 8वां वेतनमान है वो आपके लग जाएगा। नहीं लगता है तो आपको 5-6 महीने का इंतजार करना है, आपका प्रोबेशन चलेगा, उसके बीच बीच 8वां वेतनमान आ जाएगा। आ गया दोस्तों? तो यहां से वर्तमान में भाई एक बात बताओ कि ये 10,000 हो गए, डीए में भी 0.7% की वृद्धि हो रही है। जो डीए मिल रहा है 2-3 हजार रुपए, उसमें भी बढ़ोतरी होगी आपकी। कुल मिलाकर अगर मैं एवरेज पहुंचता हूं, तो आपका जो वेतन पहुंचता है वो 40,000 के आसपास पहुंच जाएगा। 2 साल के बाद आपको लगभग 40,000 रुपए मिलेंगे। एक बार मेरे को बताना कि वर्तमान में जो थर्ड ग्रेड शिक्षक है उनको कितने मिलते हैं? 45-50 हजार। कितने ही मिलते हैं? आपको कितने मिल रहे हैं? उन्हीं के लगभग आपको वेतन मिल रहा है। तो पहली बात, आप क्यों इस भर्ती को छोटा भर्ती समझ रहे हो? अपने दिमाग से वो चीज आपको निकालनी पड़ेगी। समझ गए? अब ये तो है, लेकिन इसी के साथ ये भी दिमाग में लगाओ, थोड़ा सा सोचो इस चीज को कि आपका प्रमोशन हो गया, 2 साल आपका प्रोबेशन है, उसके बाद 2-3 साल आपने जॉब की, यानी 2030-31 तक आपका एलडीसी में प्रमोशन हो गया, तो उसके बाद और वेतन बढ़ जाएगा। वेतन तो बढ़ रहा है, एलडीसी बन गए, काम की लिस्ट मैंने बहुत अच्छी तरह आपको समझा दी। दिमाग में ये नहीं, आज भी क्या होता है कि जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो इसको अगर 100 बच्चे देखेंगे तो 100 में से 2 या 3 ऐसे बच्चे होते हैं जो कमेंट में ये करते हैं कि सर स्कूल में झाड़ू लगाना है, ये करना है। तो ये क्या है कि बच्चों की मानसिकता खराब करने का काम है। उस चीज से ऊपर उठकर ये सोचना है कि इस बेरोजगारी के दौर में जो भर्ती हमारे सामने है, क्यों ना हम उसका हिस्सा बन जाए। एक नौकरी जिसकी लालसा, जो बेरोजगारों की संख्या आप देख रहे होंगे कितने बेरोजगार है, उस बेरोजगारी के दौर को आप खत्म कर सकते हो और एक बेहतर जीवन है वो आप शुरू कर सकते हो। इसलिए आपसे यही कहना चाहता हूं कि जो भी आपके दिमाग में नेगेटिव पॉइंट इस भर्ती को लेकर चल रहे हैं, उसको तो बाहर निकालो और इसकी तैयारी के अंदर सभी साथी और बेहतरीन तैयारी करके लगो। कंपटीशन हार्ड मिलेगा, कम से कम 22 से 25 लाख है इसके अंदर आवेदन आएंगे। तो कंपटीशन छोटा मोटा नहीं रहेगा, बहुत बड़ा कंपटीशन रहेगा। आज तो आप कुछ भी बोल सकते हो कि 5 लाख फार्म लगेंगे, 10 लाख लगेंगे, लेकिन मार्च अप्रैल के बाद मैं बात कर लूंगा कितने आवेदन इसमें आएंगे। हर एक व्यक्ति जो बेरोजगार है, वो जो आज आपको कमेंट बॉक्स में ये कमेंट लिख कर बता रहा है ना कि सफाई कर्मचारी की भर्ती है, वही कल मार्च के अंदर इसके अंदर आवेदन भी करेगा। तो उनकी बातों पे ध्यान मत दो। कोई आपको क्या कह रहा है इस भर्ती के, उस चीज पे फोकस मत करो, बेसिक अपनी तैयारी पे फोकस करो दोस्तों। और साथियों, एक बेहतर तैयारी करनी है तो उसी के लिए कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है जो हमारी, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी या लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है, उस पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का कंप्लीट लाइव बैच उपलब्ध है, जिसमें लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, नोट्स, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज और मॉडल पेपर आपको मिलेंगे। इसके अलावा आरबीएससी और एनसीईआरटी आधारित नोट्स आपको वहां पर मिलेंगे दोस्तों। राजस्थान जीके की आपको 9,000 क्वेश्चन वहां पर मिलेंगे, यानी वो मैटर जिससे आप एक बेहतर तैयारी करके पहली बार में ही सफलता प्राप्त कर सकते। एक बार तैयारी करो, सफलता आपकी है, लिख के बोल रहा हूं दोस्त। तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर ये ऐप बैच है, ये उपलब्ध है, जाकर आज ही आपको इस बैच को ज्वाइन करना है और अगले 5 साल बाद आपको चतुर्थ श्रेणी से एलडीसी, यूडीसी, इस प्रकार आगे पोस्टें या अपना प्रमोशन प्राप्त करना है दोस्त। इसके बाद भी आपके दिमाग में जो भी डाउट चल रहा है या फिर भी आपके दिमाग से वो कचरा बाहर नहीं निकल रहा है, तो आप जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में आना, कमेंट करना, उस पर भी मैं उचित सुझाव देने का प्रयास जरूर करूंगा दोस्तों। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और एक बेहतर तैयारी करके अपना सुनहरा भविष्य आपके हाथ में उसको तैयार करते रहे दोस्तों।